जय हिंद साथियों। आप सबको पता लग गया होगा, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, धारा 375 बहुत जल्दी आपके ऊपर थोपी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या आता है, अगर आपकी पत्नी कहे कि मेरे साथ इसने शारीरिक संबंध बिना मेरी मर्जी के बनाए हैं, तो आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। ये एक नया सेक्शन पुरुषों के ऊपर लादा जा रहा है। मैं उन धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं जो खामोश बैठे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हैं, कि शादी जब संस्कारों में होती है, हिंदुओं में फेरे होते हैं, मुसलमानों में निकाह होता है, हर एक का अपने अपने तरीके से शादी होती है, फिर ये कोर्ट का डंडा क्यों नहीं ये धर्मगुरु खुद आकर इसको निपटाते ऐसे केसों को, जिसमें सारे के सारे मोस्टली केस फेक पाए जाते हैं, सिर्फ पुरुष और उसके परिवार को दबाने के लिए। औरत अगर अपनी मर्जी से एक देह व्यापार करने वाली तो अपनी मर्जी से मना कर सकती है। एक स्त्री को अगर आप ये केस अधिकार देते हैं कि वो अपने पति पर ये केस कर सकती है कि उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बना, तो 497 को लागू किया जाए। और अगर वो स्त्री अपने पुरुष के बिना किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो क्या वो वैध होगा? ये 497 कहता है। ठीक है, आप लाइए, लेकिन साथ में ये भी लगाइए कि उस पत्नी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाए। उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी पुरुष के लिए निर्धारित की जाती है, क्योंकि पुरुष और स्त्री को आप समान दर्जा देने के नाम पर पुरुष को कुचल रहे हो। पुरुष समाज कुचला जाएगा अगर ऐसे ही अंट शंट ये औरतों को अधिकार मिलते चले गए। याद रखिए, लड़के ढोलकी बजाने के मात्र ही रह जाएंगे। क्यों कोई शादी करेगा? और शादी करें तो एक एग्रीमेंट साइन कीजिए कि अगर इसको मैं पसंद नहीं या मैं इसको पसंद नहीं, तो ये तलाक माना जाए। हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, ना केस करेंगे, खामोशी से अलग हो जाएंगे। शादी से पहले ये एग्रीमेंट बनवा लेना, वरना समस्याएं बेअंत खड़ी हो जाएंगी। और एक ये जितनी लड़कियों ने फेक केस किए हैं, इनके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगा। आप बच्चों को तो मालूम है, क्योंकि फेक केसेस किए जाते हैं। फेक केस जिन पर हुए हैं, उन लड़कियों को घर ना लाएं, वरना आपके घर में बवाल मचने वाला है। आप ऐसे ऐसे केसों में फंस जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। इनको घर मत लाना। सबक सिखाना, तुम्हारे पास यही एक मैन पावर है, विल पावर है, जिसके बल पर तुम इनके हटा सकते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं हमारी पत्नी के अवैध संबंध हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा जो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी के अपने मायके में किसी के साथ संबंध है, क्योंकि 497 आपको अलाउड करता है, आपको भी करता है। आप भी अनैतिक संबंध बना करके उसको तड़फा सकते हैं। अब तो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भी संविधान में आता है कि सब जायज है। आपको मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं, अगर स्त्री की बिना मर्जी के पुरुष के साथ, पति के साथ अगर संबंध बनते हैं, तो स्त्री उस पर केस कर सकती है। यह है 375। अधिकार ये भी दिया जाए साथ में, अगर स्त्री किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है, तो उसको भी सजा उतनी ही होनी चाहिए। खाली पुरुषों को कुचलने के कानून मत बनाओ, कहीं ये ना हो क्रांति आए। और मैं बहुत से बच्चों को कहूंगा जिन जिन के साथ ये बीतती है, मेरी वीडियो को जरूर मेरे को अपनी वीडियो बना के भेजें कि उनके साथ क्या हुआ, ताकि मैं सबको
हाईलाइट कर सकूं, बता सकूं कि इतने लोग पीड़ित हैं, छुप कर मत बैठो घर में, छुप कर बैठे रहोगे इसी तरह नारी जाति से कुचले जाते रहोगे। नारी कल भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है, आने वाले समय में भी कमजोर रहेगी। अगर एक आधी किसी नारी ने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया तो उन नारियों को भी महानता मिल जाती है जो सिरगट और शराब पी के अय्याशी को अपना साधन समझते हैं। आज ये जो झूठी फेमिनिस्ट हैं, अपने आप को समझती हैं, ये क्या करती हैं, ये शराब पिएंगी। और इवन टू स्कूली लड़कियां सिगरेट पी करके और शराब पी करके अपने आप को पुरुष के समान समझती हैं। ये कमजोर हैं, कमजोर थी और कमजोर ही रहेंगी। बिना पुरुष के एक कदम नहीं चल सकती। अब ये इनको चुनना है कि एक निर्जीव पुरुष चुनना है या एक सबल पुरुष चुनना है। तो बच्चों, मैं आपको कहूंगा शादी से पहले एग्रीमेंट करें, शादी तब करें, नहीं तो आपके शादी पे लगे हुए पैसे भी मारे जाएंगे। कोर्ट में जाके बोलती हैं 15 लाख लग गया शादी में। क्यों भाई, तेरे बाप ने क्या चटनी रोटी खा के पैसे जोड़े थे? 125 के अंतर्गत तू जब भीख मांगती है, वैसे तो तेरे 50 लाख लग गए, तेरे बाप ने तेरे शादी में लगा दिए। बहुत रईस के बच्चे हो तुम, हैं? कोर्ट में जाके कहते 200 रुपया खर्चा दिलवा दो, 2000 5000 खर्चा दिलवा दो, तुम गरीब हो जाते हो। आंसू तुम्हारे नहीं, हम तो बहुत गरीब है, हमारे को पैसे दिलवा दो, खर्चा नहीं है खाने को। बाप तुम्हारा 50-50 लाख रुपया तुम्हारी शादी पे लगा रहा है। लानत है यार कोई फेक केस करने में। बच्चों, डरना नहीं, फेक केसेस हैं, सामना करो, इनको लाओ मत, इनको बूढ़ा होने दो, इनके माँ बाप की छाती पर बैठने दो, ताकि इनको पता लगे, इनके माँ बाप को भी जो इनका साथ देते हैं, कि घर बैठाना कितना भारी होता है। जय हिंद साथियों।